हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुफाई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विशाल मौर्य और मैं आपके लिए लाया हूं ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है करीब 200 साल की हिस्ट्री को एक समरी समझ लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो, बैटल ऑफ बक्सर हो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो, भारत की आज़ादी हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, ये सभी इवेंट्स मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस एग्ज़ाम में जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपके लिए एक ऑफ़र है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एडुफाई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हमें सब्सक्राइब करने वाले एक लकी सब्सक्राइबर को हम देंगे 500 रुपीज़ का अमेज़ॉन वाउचर। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच में कहीं मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इस सवाल का जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को मिलेगा 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश। तो दोस्तों, देर किस बात की, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए दोस्तों, देखते हैं वो टाइमलाइन जिसके थ्रू हमको पढ़ना है, और इस टाइमलाइन में हम बैटल ऑफ प्लासी से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहला इवेंट हम देखने वाले हैं वो है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद हम देखेंगे 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। इस तरह हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 तक देखेंगे। उसके बाद अपने सेकेंड फेज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत की आज़ादी तक जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं सब हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आपका पहला वॉर बैटल ऑफ प्लासी 1757। दोस्तों, यह वह लड़ाई थी जिसने भारत के इतिहास को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत की जो वर्तमान हालत है वो इस युद्ध की वजह से भी है, हम ये कह सकते हैं। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी भारत के वर्तमान को आज भी प्रभावित करता है। दोस्तों, जख्म ऐसे होते हैं जो होते तो हैं इतिहास में किसी के दिए हुए, पर वर्तमान में उसका दर्द महसूस होता रहता है। ये बैटल उसी बारे में है। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इस बैटल की आगे की दास्तान। सबसे पहले देखते हैं इसके कारण क्या थे। दोस्तों, इतिहास में कुछ भी घटित हुआ है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। नथिंग हैपेंस विदाउट अ रीजन। सबसे पहले कारण ये था, उस वक्त एक राजा था, सिराजुद्दौला। आपने नाम सुना होगा। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। उसका शासन बहुत सशक्त था। अंग्रेज उससे शासन से कह सकते हैं जलते थे। उसने क्या किया, उसकी इतनी पावर थी, उसने कलकत्ता छीन लिया अंग्रेजों से। ठीक उस वक्त अंग्रेजों के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ये नागवार गुजरा कि कलकत्ता उनके हाथों से चला गया। सिराजुद्दौला के पास एक सशक्त संगठित सेना थी जिसका प्रयोग वो अक्सर अंग्रेजों को हराने के लिए करता था, और उसने अब कलकत्ता छीन लिया था। और उसके बाद एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने युद्ध को जन्म दिया, वो था ब्लैक होल ट्रेजेडी। शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा। इतिहास में ये बहुत ही कम लिखा गया है या बहुत कम पढ़ा जाता है इसके बारे में। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? ये इंडियंस के साथ तो पहले नहीं हुई थी, ये ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी। सुनिए क्या हुआ था। सिराजुद्दौला एक युद्ध में बंदी बना के लाया ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और उनको एक कारागार में रखना था। बंदियों में औरतें और बच्चे भी थे। उसने क्या किया, एक काल कोठरी जो 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी थी, उसमें इन सब को, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, बंद कर दिया। जून का महीना था, 1757 की ये बात है। उसमें कई घंटों तक बंद रहने के कारण, जिसमें कि विंडो भी नहीं थी, जो पूरी सील कर दी गई थी, ठीक बंद थी पूरी तरीके से, उनका दम घुटने से काफी लोग की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है उस छोटे से कमरे में करीब 143 लोग थे और केवल 23 लोग ही बच पाए थे। हालांकि अंग्रेज इस इवेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। एक हॉलवर्ड नाम के इतिहासकार कहते हैं, अंग्रेज का लिखता है कि वही लोग बच पाए जो और लोग को रौंद कर विंडो तक किसी तरह आ पाए थे और खिड़की को तोड़ पाए थे, और जो बच पाए थे उनकी भी हालत बहुत खराब थी। ऐसा उसने लिखा है। दोस्तों, सत्य क्या है? हमें जो किताबों में लिखा होता है वही हमें मानना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब ब्लैक होल ट्रेजेडी की जो घटना हुई थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंची। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव को ये बिल्कुल बात नागवार गुजरी। उसने ठान लिया कि वो भारतीयों से बदला लेगा। भारतीयों से बदला नहीं मतलब वो नवाब से उसका राज छीनना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था। तो उसने एक बेहतरीन योजना बनाई। उसने सबसे पहले सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को से पहले एक संधि की। उसको ये बोला कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर बिक गया, उसने संधि स्वीकार कर ली। दोस्तों, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो इसी संधि के बारे में है, जो एक ऑयल पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, फिर बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, वो समय था, जैसा कि आप चित्र में बता दूं, कि बादल गरज रहे थे, बरसने को आतुर थे। ठीक, सिराजुद्दौला को एक ही बात सता रही थी कि उसकी जो तोपें हैं, कैनन्स हैं, वो काम शायद ना करें, क्योंकि बारिश में तोपें कैसे काम करेंगी। ठीक, आग के गोले होते हैं, ठीक, काम कैसे करेंगी, उसको यही बात सता रही थी। पर इस बात से आश्वस्त था, अगर मेरी तोपें काम नहीं करेंगी तो अंग्रेजों की तोपें भी नहीं काम करने वाली हैं। तो उसने मीर जाफर से कहा कि चलो युद्ध की तैयारी करते हैं, और युद्ध के मैदान पे सब जा डटे। सिराजुद्दौला की सेना 3 भागों में विभाजित थी, अंग्रेजों की सेना भी 3 भागों में विभाजित थी। अंग्रेजों की मुट्ठी भर सेना थी और उसके मुकाबले 2-3 गुना सेना सिराजुद्दौला की थी। पर शुरू में युद्ध तो बहुत बराबरी का हुआ, पर धीरे धीरे युद्ध एक तरफा होता चला गया। जब अंग्रेजों ने आक्रमण अपना बढ़ाया तो मीर जाफर को अटैक करने के लिए सिराजुद्दौला ने कहा, पर मीर जाफर खड़ा रहा। वो धोखा दे चुका था। संधि उसने सिराजुद्दौला के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ की थी। उसने अंग्रेजों का युद्ध में साथ दिया और अंत में यह हुआ कि सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों ने उसे मार डाला। और अंत में आप समझ सकते हो विजय किसकी हुई होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लड़ाई जीत ली आसानी से, जो कि सिर्फ संभव हो पाया मीर जाफर अली की गद्दारी से, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। दोस्तों, इस युद्ध के ये परिणाम हुए कि कंपनी ने कंट्रोल कर लिया बंगाल पे पूरा, और वादे के मुताबिक मीर जाफर को उसका नवाब बना दिया गया। नवाब क्या था? वो अंग्रेजों की कठपुतली था। और अगले 100 सालों तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। और यही नहीं, उनकी सीमाएं म्यांमार और अफगानिस्तान तक भी फैल गईं। दोस्तों, एक इतिहासकार ने यह भी कहा है, The only thing we learn from history is that we learn nothing from history. हम इतिहास से वही सीखते हैं कि हम इतिहास से नहीं सीखते। दोस्तों, इतिहास से हम गद्दारी नहीं सीखते, इतिहास से हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सीखते। दोस्तों, बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी किस सन में लड़ा गया था? 1759 में, 1757 में, 1755 में या 1753 में? दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री PDF नोट्स, वीडियोस, अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और यहाँ पे हम डाउट सेशंस और क्विज़ेस भी करवाते हैं। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे दोस्तों जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।